बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने अपनी एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट किया था। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है कि उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिवाइड करना है Z1, डिवीजन करनी है हमने। Z1 भी दिया हुआ है, Z2 भी दिया हुआ है, ये काम हम करते आ रहे हैं। और आपने करना क्या है, अपना जो आंसर है वो एक्सप्रेस करना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। करते हैं। Z1 डिवाइड करना है, मतलब कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये फॉर्मूला हमने देखा था, R1 डिवाइडेड बाय R2 इनटू cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा इनटू sin θ1 माइनस θ2। ये हमने फॉर्मूला इसका देखा था। अब R1 आपके पास क्या है, 6 है। R2 क्या आपके पास 3 है। θ1 आपके पास क्या है, 150 डिग्री। θ2 क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, इसको पुट करते हैं। R1 कितना है, 6। R2 कितना है, 3। cos θ1 कितना है, 150 डिग्री माइनस θ2 कितना है, 30 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब 150 माइनस 30 कितना होता है, 120। अब इसको कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 6, 3 1 3 और 3 2 6। यहां पे आ गया 2 cos कितना आएगा, 120 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, इसको हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। cos 120 डिग्री इक्वल होगा -1 डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, और माइनस 2 इंटू कॉस -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 120 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन 120 डिग्री स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी होगा, तो 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपके पास क्या रह गया, -1 प्लस आयोटा इंटू, ये देखो ना, ये -1 डिवाइडेड बाय 2 था, तो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये चीज हमारे पास ऐसे बन रही है। अब ये देखो, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या रह गया, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। ये हमारा क्या आंसर है। किस फॉर्म में लिखना था हमने, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना था, तो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हमने अपना आंसर लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, अब हम मल्टीप्लाई करना है हमने। Z1 भी दिया हुआ है, Z2 भी दिया हुआ है, और एक्सप्रेस करना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। करते हैं। Z1 हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या था, Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू R1 डॉट R2 इंटू cos θ1 माइनस प्लस मल्टीप्लाई में एंगल ऐड हो रहे थे, प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस θ2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब करना क्या है, पुट करते हैं। R1 कितना आपके पास 2, R2 कितना है आपके पास 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू cos θ1 कितना 60, θ2 कितना 90, 60 प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, 60 प्लस 90 150, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। अब cos 150 डिग्री कितना होता है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 150 डिग्री माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये 10 वैसे का वैसे ही, -3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 150 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 10 इसके साथ भी होगा। जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बन गया। जब 10 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 10 को 1 के साथ करोगे तो 10 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये देखो, कटिंग करते हैं इसकी, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 आयोटा। यही हमारा आंसर है।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -2 आयोटा। ठीक है, अब ये मॉडुलस का मतलब क्या है? हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देखा था कि r हमारा इक्वल था किसके? z के मॉडुलस के। z आपको दिया हुआ है, जब z का मॉडुलस लेना तो क्या करते थे हम? स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और z का मॉड भी हम ऐसे ही फाइंड करते थे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या थे? इक्वल थे, और हम आर्गुमेंट भी फाइंड करते थे। आर्गुमेंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम इसको थीटा का ही नाम देते हैं। मतलब के एंगल जो हमने देखा था कि थीटा फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x कर दिया था हमने। अब फाइंड करते हैं हम मॉडुलस, फाइंड कर रहे हैं z का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा? ये r के ही इक्वल है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मतलब कि x आपका क्या है? रियल पार्ट, y आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट। मतलब कि x आपका आएगा -2, y आपका आएगा -2। ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 4 + 4, ये क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 8। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आपके पास मॉडुलस आ गया। अब आपने क्या करना है? आर्गुमेंट भी फाइंड करना है, मतलब कि थीटा फाइंड करना है। थीटा किसके इक्वल था? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y आपके पास कितना है? -2, x आपके पास कितना है? -2। कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया? ये टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल आएगा? 45 डिग्री, जिसको हम π/4 भी कह सकते हैं। π/4 की 45 डिग्री किसके इक्वल आ गया? π/4 के इक्वल हो गया। अब हम करेंगे क्या? हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आपके पास x और y कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, ये आपके पास x भी नेगेटिव का है, y भी आपके पास नेगेटिव का है, तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दोनों लाई कर रहे हैं, यहां पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी और y भी, मतलब के रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हमारा थीटा वैसे का वैसे ही। यहाँ पे आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या होगा? x आपका पॉजिटिव होगा, y आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या देखा था? x माइनस थीटा करेंगे, x प्लस थीटा करेंगे, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। अब आपके पास x भी आपका नेगेटिव है, y भी आपका नेगेटिव है, मतलब का ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो हम अपने एंगल में क्या करेंगे? पाई प्लस थीटा कर देंगे। ठीक है, थीटा आपके पास कितना था? π/4। तो हम क्या करेंगे? z आपका लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आएगा? पाई प्लस एंगल आपके पास क्या है? थीटा आपके पास π/4 है, तो क्या करेंगे इसका? 4। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? 4 पाई प्लस पाई, ये आपके पास क्या बनेगा? 5 π/4। ये हमारा आंसर है। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राइट द इक्वेशन। आपने इक्वेशन बनानी है कैसे? आर्गुमेंट इनटू z का कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इनटू इज इक्वल टू 2 π/3। ठीक है, उसने आपको एंगल बता दिया, लेकिन यहां पे उसने z का एक वैल्यू लिखी है। हमने क्या देखा था कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू एंगल हमें दिया होता था कोई भी। ठीक है, यहां पे उसने एक वैल्यू बना के दिया, और वो कह रहा है कि इन द कार्टेशियन फॉर्म इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहां पे उसने जो z लिखा है उसने उसकी वैल्यू भी दिया हमें। इसको सॉल्व कैसे करना है हम इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले ना हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो z आपको दिया हुआ है, z कितना? x प्लस आयोटा y। जब z का कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा? x माइनस आयोटा y। ठीक है, इमेजिनरी का साथ वाला साइन चेंज हो गया। अब यहां पे पुट कर दो, यहां पे हमारे पास क्या फॉर्म दी गई है? z का कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा, ये आपको फॉर्म दी गई है। अब आपने करना क्या? z कॉन्जुगेट आपने भी फाइंड किया, कितना आया? x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहां पे देखो, जो रियल है उसको सेपरेट कर लो, जो इमेजिनरी है उसको सेपरेट कर लो। रियल आपके पास क्या बनेगा? x -2, इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब ये देखो प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस y। अब ये देखो यहां पे
आयोटा यहाँ पे भी था, आयोटा यहाँ पे भी था, आयोटा कॉमन आ गया। यहां से क्या चीज बची, जो प्लस वाला था ना इसको मैंने पहले लिख लिया, ये माइनस वाला था इसको बाद में लिख दिया। आयोटा को 1 के साथ करोगे आयोटा बनेगा, आयोटा को इसके साथ करोगे तो आयोटा y माइनस का बनेगा। अब ये आपके पास क्या बन गया, ये इतना पार्ट आपका रियल बन गया, इतना आपका क्या बन गया, इमेजिनरी बन गया। मतलब कि मैं इसको x का नाम दे सकता हूं, इसको y का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, आप इसको वहां पे पुट करते हैं। ठीक है, इसको यहां पे पुट करते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब ये सारे का सारा हमने जब सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आया, ये हमने यहां पे लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये किसके इक्वल आया, x माइनस 2, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, समझ आ जाए। इसको सॉल्व कर लिया अब हमने। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल कैसे फाइंड होगा, एंगल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेंजेंट इनवर्स इक्वल होता है y ओवर x के। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स इक्वल होता है किसके, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के इक्वल आएगा। ठीक है, अब y आपके पास कितना है, 1 माइनस वाई, यही है ना हमारे पास, हमने भी नाम दिया था, ये जो आयोटा के साथ वाली ये आपका y होता है, ये आपका x होता है, ये आपके पास y है 1 माइनस वाई, x आपका कितना है x माइनस 2। इसके जगह वैल्यू को पुट करते हैं, टेंजेंट इनवर्स y आपके पास कितना है 1 माइनस वाई, और x आपके पास कितना है x माइनस 2। ठीक है, और ये सारे का सारा अभी हमने ये चीज पढ़ी थी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, ये हमारे पास एंगल थीटा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे का सारा आपका इक्वल होगा, मैं इसको कह सकता हूं कि ये टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस वाई एक्स माइनस 2, ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये सारे का सारा किसके इक्वल था, हमने 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हमने एंगल फाइंड करना है, इसको क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स को उठा के उधर ले जाओगे तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा 1 माइनस वाई और x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पे टेंजेंट इनवर्स है, उधर आके क्या होगा, ये टेंजेंट बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इसको कि कितना डिग्री के अंदर आता है इसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3, ये मेरे पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा 1 माइनस वाई आवर x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। साथ इसके आएगा टेंजेंट 120 डिग्री। अब टेंजेंट 120 डिग्री कितना होता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इसको, टेंजेंट 120 हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास सारे का सारा इक्वल आएगा, यहां पे इसको देखते हैं 1 माइनस वाई आवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3, ये नीचे डिवाइड हो रहा था जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये यहाँ पे देखो, ये एक्स यहाँ पे आपका ये 1 प्लस क्या उधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ पे आपके पास रह गया माइनस वाई, माइनस स्क्वायर रूट 3 को एक्स के साथ करोगे तो ये एक्स बन जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये यहाँ पे प्लस का था, इधर आके क्या होगा, ये माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से आप इसका माइनस को कॉमन ले लो, जब आप माइनस को कॉमन लोगे सबके, माइनस जब मैंने कॉमन निकाली, यहां पे आपके पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और ये प्लस 1 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, आप पहले लिख लो बाद में लिख लो, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, यही हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जो आपको वैल्यू दी है इज इक्वल टू 9 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे सारे को तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म के अंदर आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, z हमारे पास कितना दिया हुआ है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, जब आप z का कॉन्जुगेट लोगे किसके इक्वल आएगा, x माइनस आयोटा y के इक्वल आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सारे को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर किया था। क्या है हमारे पास, z का कॉन्जुगेट
-1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय z का कॉन्जुगेट +1 माइनस 2 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया, x माइनस आयोटा y के, -1 प्लस 2 आयोटा साथ वैसे का वैसे डिवाइड बाय x माइनस आयोटा y +1 माइनस 2 आयोटा आ गया। ठीक है, ये सारे का सारा इसके इक्वल हो गया। अब रियल को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेते हैं, आयोटा वाली सेपरेट और रियल वाली सेपरेट कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, x -1, ठीक है, प्लस आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो हमारे पास क्या बन गया 2 माइनस y। ठीक है, ये देखो जब इसको साथ करोगे 2 को आयोटा के साथ करोगे +2 आयोटा, मैंने प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली है और ये माइनस आयोटा था, माइनस प्लस माइनस आयोटा y हो जाएगा डिवाइड बाय। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा x +1, ठीक है, माइनस क्या बनेगा, आयोटा कॉमन लिया तो हमारे पास ये 2 हमारे पास क्या बनेगा ये +y। ठीक है, -2 आयोटा को माइनस आयोटा को 2 के साथ करोगे तो -2 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा y बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये रियल हमने सेपरेट कर ली और इमेजिनरी हमने सेपरेट कर ली। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर ये देखो ये आपकी x बन गई है और ये आपकी y बन गई है, इसको अगर कह सकते हैं ये इमेजिनरी वाली y, ये आपकी x। ठीक है, अब करना क्या, हमने इसको डिनोमिनेटर को खत्म करना है। कैसे होगा, हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, सिंपल रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का तरीका क्या था, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस का साइन था इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कि x -1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस वाई डिवाइड बाय x +1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस वाई। रैशनलाइज मल्टीप्लाई, यहां पे क्या प्लस का साइन आएगा, x +1, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस वाई डिवाइड बाय x +1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस वाई। यह चीज हमने बना ली। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब करेंगे क्या, ये देखो ये आपकी फर्स्ट वाली के साथ, फिर फर्स्ट वाली सेकंड वाली के साथ, फिर सेकंड वाली फर्स्ट वाली के साथ, फिर सेकंड वाली के साथ, ऐसे ही होगा। और नीचे भी आपके पास ये देखो, अगर एक पूरा फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो ए, अगर मैं इसको ए का नाम दूं और इसको मैं बी का नाम दूं, अब ये देखो x +1 यहां पे भी है और x +1 यहां पे भी है, जो आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं a का नाम दे दूं, इसको b का नाम दे दूं। अब ये देखो 2 + y x +1 ये यहां पे है, लेकिन सेंटर में जो साइन है ना, यहां पे माइनस क्या है और यहां पे प्लस क्या है, तो ये पूरा फॉर्मूला बनता है a - b और a + b किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम देखते हैं यहां पे। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, अगर मैं इसको जब फर्स्ट वाली के साथ करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकता हूं, a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि 1 आ गया। अब क्या होगा, यहां पे ये आयोटा वाली है, ये सारी आयोटा वाली को, अब नहीं, हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट वाली के साथ, फिर फर्स्ट वाली सेकंड वाली के साथ भी होगी। अब x को 2 के साथ करोगे, आयोटा बाहर हम पहले लिख लेते हैं, आयोटा हमने पहले बाहर लिख लिया। अब 2 को x के साथ करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। x को y के साथ करोगे क्या आएगा, +xy आ जाएगा। ठीक है, अब ये -1 को 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा, -2, और ये -1 को y के साथ करोगे क्या आएगा, -y आएगा। ठीक है, और इनमें आयोटा था, ठीक है ना, यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने आयोटा पहली बाहर कॉमन निकाल लिया। अब ये फर्स्ट वाली हमारी खत्म होगी, इन फर्स्ट वाली को हमने आगे वाली सारी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड वाली में हमारे पास आयोटा है, मैं पहले आयोटा को बाहर लिख लेता हूं, पहले आयोटा बाहर आ गया। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ, अब ये फर्स्ट वाली सेकंड वाली को फर्स्ट, मतलब कि 2 को x के साथ करेंगे क्या आएगा, 2x। अब ये 2 को 1 के साथ करेंगे क्या आएगा, 2 1 2 बनेगा। ठीक है, अब ये 2 को x के साथ किया, 2x आ गया, 2 को 1 के साथ किया, 2 आ गया। अब -y को x के साथ करोगे क्या बनेगा, -xy, और ये -y को 1 के साथ करोगे क्या आएगा, -y। आयोटा हमने ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ था, जो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के साथ भी कर दिया, अब सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ, मतलब कि 2 y को, ये देखो 2 y और 2 y, a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा ये, a का स्क्वायर, मतलब कि
2 का स्क्वायर, हम इसको लिखते हैं a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर मतलब कि b का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये साथ आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ये आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरी इसकी इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई कर, अब आपको ये चीज बताई थी a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ये a का स्क्वायर बन गया माइनस b का स्क्वायर और ये साथ आयोटा का स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब कि x प्लस 1 का स्क्वायर, ये माइनस आ गया फॉर्मूले का, और 2 प्लस y मतलब कि b का स्क्वायर भी आ गया, साथ आयोटा था तो आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखो रियल को सेपरेट कर लेते हैं, इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, ये देखो एक्स स्क्वायर ये वहां यहाँ पे वैसे का वैसे ही -1, अगर ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, हम इसको डबल स्टेप कर लेते हैं, प्लस आयोटा। अब ये देखो आयोटा इसमें भी है, प्लस के इधर भी आयोटा है, प्लस के इधर भी आयोटा है, दोनों में आयोटा मौजूद है ना, आयोटा सबके साथ हो रहा है। आयोटा को कॉमन निकाल लो, मैंने आयोटा को कॉमन निकाल लिया, बाकी सारी वैल्यू को मैं इकट्ठा कर देता हूं। 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2 माइनस वाई, अब ये देखो प्लस 2x प्लस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर, और ये देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि ये 2x आ गया माइनस, अब ये 2a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर प्लस 4y, मतलब कि 2y और 2 फॉर्मूले का आ गया, 2ab हो गया तो 2 टू द 4y आ गया साथ, और ये साथ हमारे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया -1, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखो यहां पे भी ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहां से आयोटा खत्म हो गया तो हम इसको रियल के साथ हम लिख सकते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर -1, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 ये आ गया, और ये देखो ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 4, और ये देखो ये इसके साथ जब हमने किया, मैं अगर इसको यहाँ पे आपको छोटा सा स्टेप करके बता दूं, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे 4 माइनस वाई का स्क्वायर आएगा ना, ये माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 4 लिख दिया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरह स्टेप को लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस आयोटा साथ वैसे का वैसे ही। अब ये देखो 2x और 2x हमारे पास ये क्या बनेगा 4x, ये प्लस का xy और ये माइनस का xy आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 आपस में कैंसिल हो गए। अब ये देखो ये माइनस का y और ये माइनस का y क्या बनेगा माइनस का 2y, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई हमारे पास, और ये हमने सारे का सारा स्टार्ट पे लिख लिया डिवाइड बाय, अब यहां पे क्या बनेगा x का स्क्वायर +1 प्लस 2x -4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहां से रेस करते हैं, ये माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस हो गया तो इसको यहां से खत्म कर देते हैं हम, ठीक है। प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4y सारे आपस में ऐड हो गए। अब ये देखो x का स्क्वायर बनेगा 5 बनेगा, और ये देखो हमारे पास और कोई भी चीज हमारे पास कोई सेम नहीं है जिसको हम ऐड कर सकें और सिंप्लीफाई कर सकें, इसको हम आगे लिखते हैं। अब ये सारे का सारा आपके पास ये चीज बन गई। अब रियल आप सेपरेट कर लो, इमेजिनरी आप सेपरेट कर लो, कैसे करेंगे, ये देखो x का स्क्वायर, ये देखो -1 और -4 क्या बनेगा -5 और ये प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में हम कैसे बनाएंगे इसको, ये साथ हम आयोटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं, प्लस आयोटा इंटू 4x -2y। अब ये देखो x स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और ये y का स्क्वायर भी है ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये 2x है ये 4y है, 2x प्लस 4y ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब पीछे आपके पास क्या रह गया प्लस का 4 और प्लस का 1,
क्या बनेगा, ये प्लस का 5 आ गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही -1 -4 -5 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब ये देखो, ये आपका इतना जो है ना, ये इतना एरिया आपका ये रियल पार्ट बन रहा है यहां तक, और ये साथ आपका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। मतलब कि ये सारी इक्वेशन है, ये आपके रियल के नीचे भी डिवाइड हो रही है और ये इमेजिनरी के नीचे भी डिवाइड हो रही है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर -5 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 4x माइनस 2y डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5। क्या किया कि हमने ये जो नीचे इक्वेशन थी, ये आपकी रियल के नीचे भी डिवाइड थी और ये इमेजिनरी वाले के नीचे भी डिवाइड हो रही थी। मैंने सिंपल क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। क्या चीज करने के लिए, हमने क्या करना था, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। यहां पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए था जो रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में हो। ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में नहीं बना हुआ अभी, तो हमने इसको बना लिया। ये आपका रियल पार्ट बन गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब हमने किया क्या कि हमने अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये हमने किसका आंसर फाइंड किया कि ये सारे का सारा जो आर्गुमेंट के आगे चीज लिखी थी, हमने इसको सॉल्व किया और इसका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट मतलब कि इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म हमने बना ली। अब करना क्या है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर किया था कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ, हमारे पास क्या था, z की बार -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z बार +1 -2 आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई डिवाइडेड बाय 4। और ये सारे का सारा जब हमने इसको सॉल्व किया, किसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, ठीक है। हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 प्लस आयोटा साथ वैसे का वैसे ही 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय, सारी वैसी के वैसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है। ये हमने इसकी जगह वैल्यू को पुट कर दिया और ये सारे का सारा हमने सिर्फ इसकी जगह किया और इक्वल टू 9 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये साथ आता जाएगा। अब ये हमारे पास, हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ये थीटा ही है। तो थीटा हम कैसे फाइंड करते थे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। y आपके पास क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट, और x क्या होगा, इसका रियल पार्ट। मतलब हम इसको डायरेक्ट करते हैं, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल था टेंजेंट इनवर्स y ओवर x की, ठीक है। और ये थीटा हमारे पास क्या था, इसका आर्गुमेंट हमने पढ़ा था, इसको क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास थीटा ही होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं कि टेंजेंट इनवर्स, अब y आपके पास कितना है, y इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है, y आप यही कहलाता है 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। ये इसका अभी y लिखा है मैंने, y डिवाइडेड बाय x है, मतलब कि इसके नीचे x भी आएगा। x आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। ये आपने टेंजेंट y ओवर x लिखा और ये सारे का सारा किसके इक्वल है, 9 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये साथ वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखो, ये डिनोमिनेट, इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, ये चीज, और इसके नीचे डिवाइड के नीचे डिवाइड ये चीज हो रही है, मतलब कि ये सारी चीज ये आपस में सारे कैंसिल हो गए क्योंकि ये सेम था। तो हमारे पास क्या चीज बच गई आगे, टेंजेंट इनवर्स, क्या चीज बच गई, 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 9 पाई डिवाइडेड बाय 4। अब हम करेंगे क्या, ये देखो हमने क्या करना है, ये टेंजेंट इनवर्स है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा और इसको हम यहां से रेज करते हैं। हमने अपने क्या बनाना है, हमने एक इक्वेशन बनानी है जो कि वो कह रहा है कि आप इस चीज को शो करना है, जो कि क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5। अब ये देखो यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। हम इसको लिखते हैं 4x
-2y डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू, ये टेंजेंट इनवर्ट साइड रख क्या हो जाएगा, ये टेन बन गया, टेंजेंट 9 पाई डिवाइडेड बाय 4। और ये जब 9 पाई डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 4, ये इक्वल आएगा 405 के। ठीक है, टेंजेंट 405 डिग्री। ठीक है, 405 डिग्री हमारे पास, अगर टेंजेंट 405 डिग्री करो तो ये आपके पास 1 के इक्वल आता है, मतलब के 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 1। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये सारा 1 हो गया, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी रेस करते हैं यहां से कि आपको इसकी क्लैरिटी, कंफ्यूज नहीं होना आपने। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू मतलब कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -5, ये सारे का सारा डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो सारी सेम वैल्यू रहेगी। अब हमने क्या चीज बनानी थी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x माइनस प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0, मतलब कि हम इसको उठा के इक्वल के जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, -5 ये भी वैसे ही आ गया। अब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो क्या बनेगा, -4x, ये उधर जाके क्या बनेगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही हमने क्या बनाना था, शो करना था कि हम जब इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बने, यही हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेम उसी तरह का है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, देन आपने शो क्या करना है, 2y इज इक्वल टू 3x, आपने ये चीज प्रूव करनी है, शो करनी है। अब आर्ग्यूमेंट का एक फॉर्मूला, जैसे हम लोगरिथम का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि जब वो माइनस हो रहा हो, यहां पे आप लोगों ने चीज याद रखनी है, जब आर्ग्यूमेंट मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, मैं इसको z1 का नाम दे रहा हूं, इसको z2 का नाम दे रहा हूं, तो हम इसको एक ही आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जब आर्ग्यूमेंट आपस में माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आर्ग्यूमेंट आपस में माइनस हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी करना क्या है इसके अंदर। मैं इसको लिख रहा हूं कि z आपका कितना दिया हुआ, x प्लस आयोटा y। सबसे पहले हम लिखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अभी आपको चीज बताइए, अगर वो माइनस हो रहा है तो हम एक आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं, मतलब कि उसको डिवाइड कर सकते हैं, z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये चीज हमने बना ली, और ये सारे का सारा किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है। ये सारे का सारा किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है। हमने पहले भी क्या किया था, हमने इस चीज को पहले सॉल्व करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में इसको शो करेंगे कि 2y इक्वल है 3x के। सबसे पहले हम इस चीज को प्रूव करते हैं, उसने z हमें दिया हुआ है, z कितना, x प्लस आयोटा y। हम सबसे पहले इस चीज को प्रूव करते हैं कि z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, z आपके पास कितना है, x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय z आपके पास कितना है, x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब ये देखो, ये हमारी रियल और ये रियल, ये वाली रियल और ये रियल, जो इमेजिनरी है आयोटा y और 3 आयोटा, आयोटा y और 3 आयोटा, इसको सेपरेट कर लेंगे। अब ये किसके इक्वल आएगा, कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस 2, ये चीज हमने लिख ली। अब ये देखो, मैं करूंगा प्लस, मैंने आयोटा यहां से कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो y माइनस 3 बन गया ये। ठीक है, आयोटा को y के साथ करोगे प्लस आयोटा y, तो माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा यहां पे बन जाएगा, डिवाइड बाय, ये कैसे लिखेंगे आप, ये देखो x प्लस 2, x प्लस 2 आ गया, और यहां से देखो अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बनेगा, y प्लस 3। ठीक है, ये सेम वैसे का वैसे पहले वाली फॉर्म बन गई। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करना है हमने, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर किया। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे कि हमने जो नीचे वाली हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन उसका कॉन्जुगेट लेके, मतलब कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। इसको हम यहां पे देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। ये देखो x माइनस 2
एक्स माइनस टू प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स प्लस टू प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस थ्री मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स प्लस टू माइनस आयोटा वाई प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स प्लस टू इंटू माइनस वाई प्लस थ्री। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, मतलब कि ये प्लस का साइन माइनस बन गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जैसे हमने पहले किया था। पहले वाले सवाल में हमने जैसे किया था, हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ, फिर फर्स्ट वाली को सेकंड वाली के साथ, फिर फर्स्ट सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के साथ, फिर सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ, फिर नीचे भी देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास ये देखो ए, ये सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऊपर देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ करेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कि टू का स्क्वायर क्या बनेगा, चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे टू का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ कर दिया, अब फर्स्ट वाली को सेकंड वाली के साथ भी करना है, माइनस, ठीक है, आयोटा मैंने यहां से कॉमन ले लिया। अब ये देखो x को y के साथ करोगे क्या बनेगा, xy। अब x को 3 के साथ करोगे क्या बनेगा, 3x। और ये माइनस टू को y के साथ करोगे क्या बनेगा, माइनस टू वाई। और ये माइनस टू को 3 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, माइनस थ्री टू द 6 आ गया, ठीक है। ये माइनस वाई मैंने माइनस आयोटा बाहर लिख लिया। अब करेंगे क्या, ये हमारे पास क्लोज हो गया, फर्स्ट वाली को आगे वाली दोनों वैल्यूज के साथ कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमने इसको भी तो इन दोनों के साथ करना है ना। अब आयोटा y माइनस थ्री को x प्लस टू के साथ करना है, यहाँ पे भी आयोटा है तो मैंने आयोटा कॉमन लिख लिया, क्योंकि हमारे पास इसके साथ आयोटा, तो आयोटा इन दोनों के साथ हो रहा है और इसके साथ भी सिंप्लीफाई होगा। अब सबसे पहले y को x के साथ करोगे क्या बनेगा, xy। अब y को 2 के साथ करोगे क्या बनेगा, 2y। माइनस थ्री को x के साथ करोगे तो क्या बनेगा, माइनस थ्री एक्स। माइनस थ्री को 2 के साथ करोगे क्या बनेगा, माइनस सिक्स, ठीक है। ये हमने चीज कर ली। अब एक और हमारे पास स्टेप रह गया कि अब ये सेकंड वाली के साथ, मतलब कि y माइनस थ्री और y प्लस थ्री क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम इसको स्टेप को यहां पे लिख लेते हैं। अब ये आएगा क्या हमारे पास, माइनस का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आयोटा आयोटा के साथ होके क्या बनेगा, ये आयोटा का स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये हमने ये स्टेप लिख लिया। अब डिवाइड बाय क्या आएगा, ये देखो इसको मैंने नाम दिया था a का, इसको नाम दिया था b का, इसको नाम दिया था a का, इसको नाम दिया था b का। अब a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये साथ आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। क्यों, b में हमारे पास आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर भी साथ आ गया। अब क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम यहां से इसको देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। अब यहां पे देखो ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, तो माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं, जब ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, मतलब कि प्लस आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 9 है तो ये प्लस वाई का स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 9। तो हम इसको स्टार्ट पे लिख लेते हैं पहले, मतलब कि प्लस वाई का स्क्वायर और ये माइनस 9। ये चीज मैंने यहां से खत्म कर दी, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल हो गया, ये माइनस का वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो गया। जब मैंने यहाँ पे प्लस किया तो वाई स्क्वायर माइनस 9 था, ये प्लस वाई स्क्वायर मैंने ये लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे पास अभी ये चीज खत्म होगी। अभी देखो इन दोनों के अंदर आयोटा मौजूद है, इन दोनों में आयोटा मौजूद है। मैं क्या कर रहा हूं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस, जब मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया इसमें से, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स। अभी देखो ये हमने इस चीज को लिख लिया। अब यहां पे क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई। क्यों यहाँ पे माइनस एक्स वाई क्यों आया,
मैंने इसको क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया। देखो माइनस, जब मैंने आयोटा बाहर लिखा ये इसके साथ होके माइनस एक्स वाई बनेगा, लेकिन जब इसको ये सारे के अंदर से हमने कॉमन लिया, इसको मैं लिखता हूं फिर आपको बता दूं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। माइनस का 2y प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। इसमें सारे के अंदर से हमने क्या ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया। अब ये होगा क्या, डिवाइड बाय क्या चीज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब ये देखो यहां पे किया क्या, अब करेंगे क्या कि ये देखो हम क्या करेंगे, अयोटा वाली यहां पे भी अयोटा, यहां पे भी अयोटा, अयोटा को कॉमन ले लेंगे प्लस अयोटा कॉमन लेंगे, एक्स का स्क्वायर ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 4, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4। अब ये देखो पिछले स्टेप की तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर किया था, क्या किया था, ये आपके पास अयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, वाई स्क्वायर -9 मौजूद है। अब मैं इसको स्टार्ट पे लिख सकता हूं, क्यों, ये भी मेरी एक रियल पार्ट वाली वैल्यू बन गई है। ये जो है इनके साथ सबके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, और ये स्टार्ट वाली थी इसके साथ आयोटा नहीं था, और ये लास्ट वाली इसके साथ भी आयोटा नहीं है। मैं इसको सेपरेट कर लूंगा। अब ये आपके पास ये देखो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस वाई का स्क्वायर -9 मौजूद है, मतलब कि मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा ये -9, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों में आयोटा मौजूद है, ठीक है, इसमें भी प्लस के इस साइड पे भी आयोटा है, प्लस के उस साइड पे भी आयोटा मौजूद है। मैं प्लस का आयोटा क्या ले लूंगा, कॉमन ले लिया। अब जब मैंने प्लस आयोटा कॉमन लिया तो यहां पे मेरे क्या क्या बनेगा, -xy -3x प्लस 2y प्लस 6। अब उसको रेस करते हैं, अभी मैं आपको ये चीज दोबारा बना के भी दिखाता हूं। ये प्लस का 6 हो गया, यहां पे क्या बनेगा प्लस xy प्लस 2y प्लस -3x और ये -6, ठीक है, डिवाइड बाय क्या चीज बनेगी, ये देखो जब आप आयोटा को इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस आपके पास आयोटा एक्स वाई बनेगा, माइनस प्लस ये आपके पास माइनस प्लस -3x बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 6, और बाकी इसके सबके साथ प्लस का साइन था, ये प्लस के साथ थी, ये प्लस वाली जो माइनस थी, माइनस प्लस माइनस ये सारी चीज वैसी की वैसी रहेगी। अब नीचे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4x मतलब कि 2 को x के साथ करोगे 2 फॉर्मूले का 2 टू द 4x हो गया, ठीक है, माइनस अभी देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और ये आयोटा स्क्वायर क्या बन गया -1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 फॉर्मूले का आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और y होगा, 2 3 दा 6y आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर क्या बन गया -1 बन गया। अब करना क्या है, ये देखो यहां पे हमारे पास क्या हो गया -xy और प्लस xy ये आपस में कैंसिल हो गए। अब ये -3x और -3x ये प्लस माइनस का 6x बनेगा, ये प्लस का 2y और प्लस का 2y ये 4y बनेगा, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि x का स्क्वायर -4, अभी देखो -4 और -9 ये कितना बनेगा माइनस का 13 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या बनेगा प्लस आयोटा क्या बनेगी चीज -3 और -3 -6x और ये प्लस 2y प्लस 4y डिवाइड बाय क्या चीज बनेगी, देखो x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये चीज हमने बना ली। अब क्या करेंगे, अब ये देखो यहां पे हम 4 और ये 9 और 4 कितना हो गया 13, ये हम सेपरेट कर लेंगे। बस इसके आगे मैं इस इक्वेशन को बना रहा हूं कैसे, ये देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -13, ठीक है, ये चीज बन गई, प्लस आयोटा इंटू 6x प्लस 4y डिवाइड बाय क्या चीज बनेगी हमारे पास, ये देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y
अभी देखो 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, ये प्लस का 13। एक छोटी सी गलती है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 5 आएगा। वो कैसे आएगा कि अगर हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया, इस फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ किया, इस फर्स्ट वाली को फिर सेकंड वाली के साथ किया, फिर सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के साथ, सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ, जब हमने सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ किया, a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, ये आपके पास बना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, हमारे पास प्लस का साइन आएगा। जब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो ये देखो y का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बाहर प्लस का साइन मौजूद है और एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, जब यहाँ पे माइनस हो गया तो ये माइनस माइनस, ये देखो माइनस प्लस माइनस, यहां से हम इसको खत्म कर देते हैं, ये माइनस वाई स्क्वायर मेरे यहाँ पे दिख रही है, और ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस का 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 9 आ गया, तो देखो -9 + 4 कितना बनेगा, माइनस का प्लस का ये 5 बनेगा। -4 + 9 कितना बन गया, प्लस का 5। और यहां पे भी हम क्या करेंगे, इसको 13 को रेस करके हम क्या करेंगे, प्लस का 5 ऐड कर देंगे। क्या किया इसका, ये देखो हमने ये इसकी ये चीज बना ली। हम अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। कैसे होगा, ये देखो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, डिवाइड बाय ये सारी जो नीचे डिवाइड हो रही है, ये सारी के सारी, ये आपका इतना रियल पार्ट है, ये सारा इसके नीचे भी डिवाइड होगा। x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ठीक है, ये प्लस का 13 आ गया। यहां पे आपके पास आएगा प्लस, यहां पे ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, -6x प्लस 4y डिवाइड बाय, ये सब इसके साथ आ गया आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। अब ये देखो, ये आपका x आ गया, ये आपका y आ गया, मतलब कि ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। हमने अभी इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने जो चीज बनाई थी कि हमारा क्या था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, हमने क्या चीज, हमने चीज पहले हमने इस फॉर्म में बनाया था, इसको कन्वर्ट किया था, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस किया तो ये डिवाइड हो रहा होता है। हमने ये चीज बनाई थी कि z + 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। और ये जब हमने सारे को सॉल्व किया, ये हमारे पास ये सारे का सारा आ गया, ठीक है। अभी हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, आपके पास ये सारे का सारा आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ठीक है, प्लस -6x प्लस 4y डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ठीक है। ये आपके पास अभी एक चीज बन गई छोटी सी। ये मैंने सिर्फ क्या किया है, इसकी जगह जो आपने ये चीज सारी वैल्यू फाइंड की है, मैंने वो चीज पुट की है, और ये सारे का सारा किसके इक्वल है, 2 पाई एंगल आपको दिया हुआ है। अब हमने पढ़ा था कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, ये सारे का सारा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x होगा, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y हमारे पास क्या है इसका, ये जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो x है हमारे पास, ये इसका रियल पार्ट है y ओवर x। मतलब कि इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे क्या डिवाइड करेंगे, x वाली वैल्यू को। हमारे पास जो थीटा किसके इक्वल था, और ये जो एंगल दिया हुआ इसने, हम क्या करेंगे, ये सारे का सारा, मतलब कि जो हम काम पहले किया कि टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, y आपके पास कितना है, -6x प्लस 4y डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। अभी ये मैंने y की वैल्यू लिखी है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x आपके पास कितना है, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये सारी के सारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। ये सारे का सारा मैं चीज लिखी, टेंजेंट इनवर्स थीटा हमारे पास इक्वल था। हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट हमारे पास क्या, ये थीटा ही है, और थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। और ये हमारे पास सारा किसके इक्वल था, ये 2 पाई के इक्वल चलता आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने टेंजेंट इनवर्स, ये इतना, ये हमारे पास y आ गया डिवाइडेड बाय x आ गया। अब ये देखो, ये वाली वैल्यू ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, और ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, मतलब कि ये सारी की सारी
ये आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इधर। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इसमें आप सिर्फ माइनस प्लस का आप लोगों ने ध्यान रखना है और इसकी कैलकुलेशन को 3-4 दफा आपने सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करना है, देन आपका ये क्वेश्चन होगा। आप ये देखो, आपके पास पीछे क्या चीज बच गई है, टेंजेंट इनवर्स, क्या चीज बची है, -6x प्लस 4y डिवाइड बाय क्या चीज, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 पाई। टेंजेंट इनवर्स है उधर आके क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा 6x प्लस 4y डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई। ठीक है, टेंजेंट 2 पाई आपके पास बन गया। तो ये आपके पास टेंजेंट 2 पाई डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर पे करो सॉल्व के 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई 180 360 और टेंजेंट 360 आपके पास होता है 0। ठीक है, ये टेंजेंट 360 क्या आएगा, यहाँ पे सारे का सारा 0 बन जाएगा। ये आप ये देखो करना क्या, यहाँ पे ये आपके पास सारे का सारा क्या होगा 0। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। हम सबसे पहले इस चीज को लिख लेते हैं, -6x प्लस 4y डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या टेंजेंट 2 पाई मतलब कि टेंजेंट 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा खत्म हो गया, मतलब कि -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 बन गया। हमने क्या चीज बनानी थी कि हमारा 2y इक्वल है 3x के। आप यहां से आपकी क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकल सकता है आपका, -2 मैंने कॉमन निकाल लिया। यहां पे क्या चीज बन गई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन अब जब आप बनाओगे आपके पास -6x प्लस 4y, जब -2 जब 0 के नीचे डिवाइड होगा वो खत्म हो गया, आपके पास पीछे क्या रह गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आपने क्या चीज बनानी थी, 3x इज इक्वल टू 2y है, तो 3x ये माइनस का है तो उधर आके क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का, यही हमारा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन है कि मॉडुलस में क्या चीज लिखी हुई है, z-2 आयोटा इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट प्लस 2, ये सारे इसके आयोटा नहीं है, और ये सारी चीज मॉडुलस में लिखी हुई है 4z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब उसने z की वैल्यू बता दी है जिसने मॉडुलस में लिखी है, वो कह रहा है कि ये आपस में इक्वल है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा z-2 आयोटा मॉडुलस में ये इक्वल है z का कॉन्जुगेट प्लस 2। अब z किसके इक्वल है उसने बताया हमें, x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा। अब z का मॉडुलस लेंगे तो x माइनस आयोटा y बन जाएगा, x माइनस आयोटा y प्लस ये 2 बन गया और ये मॉडुलस में आएगा। ठीक है, अब रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर लेते हैं। ये x अकेला ही आएगा प्लस आयोटा इंटू y माइनस 2, ये मॉडुलस में आ गया। दोनों में आयोटा कॉमन था, आयोटा बाहर निकालिए, y माइनस 2 बन गया इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास क्या बनेगा x प्लस 2, ठीक है, माइनस आयोटा y। ये हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास जो z का मॉडुलस होता है ये इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x आपके पास क्या है, इसका रियल पार्ट, y आपके पास क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल आपके पास क्या है इसका, यहाँ पे x है, इमेजिनरी आपके पास y माइनस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 रियल है और माइनस यहाँ पे y आपका इमेजिनरी है। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ये सारा किसके इक्वल आएगा, a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस आएगा यहाँ पे प्लस y का स्क्वायर, आयोटा तो नहीं आएगा, साथ y स्क्वायर आ गया, ये y का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब ये देखो स्क्वायर रूट को सबसे पहले खत्म कर लो। कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमारे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, हमारे पास ये बन गया x का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या बनेगा x प्लस 2 का
होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं मजीद सॉल्व। यहाँ पे क्या होगा ये देखें, यहाँ पे बनेगा ये x का स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 बनेगा माइनस 4y मतलब कि माइनस 2ab 2 फॉर्मूले का आ गया 2y ये बनके 2 टू द 4y हो गया इज इक्वल टू x का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab प्लस y का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ये देखो यहाँ पे भी x का स्क्वायर है यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, ये कट सकते हैं क्यों, जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हम इसको उधर ही रख के पहले काट देते हैं। ये x का स्क्वायर x स्क्वायर के साथ कट गया, ये y का स्क्वायर प्लस का है इधर भी प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब ये देखो यहाँ पे ये +4 है और ये +4 है आपके पास, यहाँ पे आएगा x आएगा y नहीं आएगा, ये हमारे पास x आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 4x आएगा। अब ये देखो ये प्लस का 4 ये प्लस का 4 आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई -4y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 4 ये देखो -y वैसे का वैसे ही रहा। अब ये देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 ये आपके पास कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू x रह गया आपके पास। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन बनानी थी, y यहाँ पे क्या है माइनस क्या उधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस का x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया।